महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के किनारे करहाड नामक एक स्थान है। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था। उसके घर में 4 प्राणी थे, ब्राह्मण, उसकी स्त्री, पुत्र और साध्वी पुत्रवधू। ब्राह्मण की पुत्रवधू का नाम था सखुबाई। सखुबाई जितनी अधिक भक्त, आज्ञाकारिणी, सुशील, नम्र और सरल हृदय थी, उसकी सास उतनी ही अधिक दुष्टा, अभिमानी, कुटिला और कठोर हृदय थी। पति व पुत्र भी उसी के स्वभाव का अनुसरण करते थे। सखुबाई सुबह से लेकर रात तक बिना थके हारे घर के सारे काम करती थी। शरीर की शक्ति से अधिक कार्य करने के कारण अस्वस्थ रहती, फिर भी वह आलस्य का अनुभव न करके इसे ही अपना कर्तव्य समझती। मन ही मन भगवान के त्रिभुवन स्वरूप का अखंड ध्यान और केशव, विट्ठल, कृष्ण नमो का स्मरण करती रहती थी। दिन भर काम करने के बाद भी उसे सास की गालियां और लात घूंसे सहन करने पड़ते। पति के सामने 2 बूंद आंसू निकालकर हृदय को शीतल करना उसके नसीब में ही नहीं था। कभी कभी बिना कसूर के मार, गालियों की बौछार उसके हृदय में शूल की तरह चुभती थी, परंतु अपने शील स्वभाव के कारण वह सब बातें पल में ही भूल जाती। इतना होने पर भी वह इस दुख को भगवान का आशीर्वाद समझकर प्रसन्न रहती और सदा कृतज्ञता प्रकट करती कि मेरे प्रभु की मुझ पर विशेष कृपा है जो मुझे ऐसा परिवार दिया, वरना सुखों के बीच में रहकर मैं उन्हें भूल जाती और मोहवश माया जाल में फंस जाती। एक दिन एक पड़ोसिन ने उसकी ऐसी दशा को देखकर कहा, क्या तेरे नैहर में कोई नहीं है जो तेरी खोज खबर ले? उसने कहा, मेरा नैहर पंढरपुर है, मेरे माँ बाप रुक्मिणी कृष्ण हैं। एक दिन वे मुझे अपने पास बुलाकर मेरा दुख दूर करेंगे। सखुबाई घर के काम खत्म कर कृष्णा नदी से पानी भरने गई। तभी उसने देखा कि भक्तों के दल नाम संकीर्तन करते हुए पंढरपुर जा रहे हैं। एकादशी के दिन वहाँ बड़ा भारी मेला लगता है। उसकी भी पंढरपुर जाने की प्रबल इच्छा हुई, पर घर वालों से आज्ञा का मिलना असंभव जानकर वह इस संत मंडली के साथ चल दी। यह बात एक पड़ोसिन ने उसकी सास को बता दी। माँ के कहने पर पुत्र घसीटते हुए सखु को घर ले आया और उसे रस्सी से बांध दिया, परंतु सखु का मन तो प्रभु के चरणों में ही लगा रहा। वह प्रभु से रो रो कर दिन रात प्रार्थना करती रही, क्या मेरे नेत्र आपके दर्शन के बिना ही रह जाएंगे? कृपा करो नाथ, मैंने अपने को तुम्हारे चरणों में बांधना चाहा था, परंतु बीच में यह नया बंधन कैसे हो गया? मुझे मरने का डर नहीं है, पर सिर्फ एक बार आपके दर्शन की इच्छा है। मेरे तो माँ बाप, भाई, इष्ट मित्र सब कुछ आप ही हो। मैं भली बुरी जैसी भी हूँ तुम्हारी हूँ। सच्ची पुकार को भगवान अवश्य सुनते हैं और नकली प्रार्थना का जवाब नहीं देते। असली पुकार चाहे धीमी हो, वह उनके कानों तक पहुंच जाती है। सखु की पुकार को सुनकर भगवान एक स्त्री का रूप धारण कर उसके पास आकर बोले, मैं तेरी जगह बंध जाऊंगी, तू चिंता मत कर। यह कहकर उन्होंने सखु के बंधन खोल दिए और उसे पंढरपुर पहुंचा दिया। इधर सास ससुर रोज उसके पास जाकर खरी खोटी सुनाते, वे सब सह जाती। जिनके नाम स्मरण मात्र से माया के दृढ़ बंधन टूट जाते हैं, वे भक्त के लिए सारे बंधन स्वीकार करते हैं। आज सखु बने भगवान को बंधे 2 हफ्ते हो गए। उसकी ऐसी दशा देखकर पति का हृदय पसीज गया। उसने सखु से क्षमा मांगी और स्नान कर भोजन के लिए कहा। आज प्रभु के हाथ का भोजन कर सबके पाप धुल गए। उधर सखु यह भूल गई कि उसकी जगह दूसरी स्त्री बंधी है। उसका मन वहाँ ऐसा लगा कि उसने प्रतिज्ञा की कि शरीर में जब तक प्राण है वह पंढरपुर में ही रहेगी। प्रभु के ध्यान में उसकी समाधि लग गई और शरीर अचेत हो जमीन पर गिर पड़ा। गांव के लोगों ने उसे मृत समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया।
इधर माता रुक्मिणी को चिंता हुई कि मेरे स्वामी सखू की जगह पर बंधे हुए हैं। वह शमशान पहुंची और सखू की अस्थियों को एकत्रित कर उसे जीवित कर सब स्मरण कराकर करहड़ जाने की आज्ञा दी। करहड़ पहुंचकर जब वह स्त्री बने प्रभु से मिली तो उसने क्षमा याचना की। जब घर पहुंची तो सास ससुर के स्वभाव में परिवर्तन देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन एक ब्राह्मण सखू के मरने का समाचार सुनाने करहड़ आया और सखू को काम करते देख उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सखू के ससुर से कहा, तुम्हारी बहू तो पंढरपुर में मर चुकी थी। पति ने कहा, सखू तो पंढरपुर गई ही नहीं, तुम भूल से ऐसा कहते हो। जब सखू से पूछा तो उसने सारी घटना सुना दी। सभी को अपने कुकृत्यों पर पश्चाताप हुआ। अब सब कहने लगे कि निश्चित ही वे साक्षात लक्ष्मीपति थे। हम बड़े ही नीच और भक्तिहीन हैं। हमने उनको न पहचान कर व्यर्थ ही बांधे रखा और उन्हें न मालूम कितने कष्ट दिए। अब तीनों के हृदय शुद्ध हो चुके थे और उन्होंने सारा जीवन प्रभु भक्ति में लगा दिया। प्रभु अपने भक्तों के लिए क्या कुछ नहीं करते। ऐसे ही और धार्मिक कहानी के लिए हमारे चैनल 7 टून्स को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।